अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल और आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको मैंने ब्लॉगिंग के हवाले से टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ करना है, पोस्ट कैसे करने हैं, उसके कस्टमाइजेशन में गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स को हमने बेसिकली फॉलो करने हैं, उन तमाम चीज़ों को हर वीडियो में डिस्कस किया। सो नाउ द टाइम इज़ टू लर्न SEO। अब SEO क्या होती है? अगर आप एक वेबसाइट ऑनर हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए एज एन आर्टिकल राइटर जो है वो आप काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, या फिर आप वैसे ही इन फ्यूचर में या अभी कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। इस वीडियो के अंदर मैं SEO के टॉपिक्स को एज ए बिगिनर लेवल पे और बहुत ही प्रोफेशनल वे में जो है वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और आप बिलीव करें कि मैं अभी रिसेंटली इस SEO के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पाकिस्तान बेस्ड ऐसा गाय मिला। आई लिटरली इम्प्रेस्ड कि यार वो इतना डिटेल में जो है वो अपनी चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, और ही इज़ अ यंग गाय और हर चीज़ को बड़ा क्लियर वे में और बड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे में जो है वो लोगों को डिलीवर करता है और लोगों की अटेंशन को बहुत स्ट्रांगली जो है वो ग्रैब करता है। सो दैट गाय इज़ अ लाहौर बेस्ड गाय और नेम इज आई थिंक खलीलुल्लाह खान। तो मुझे भी उनसे कुछ पॉइंट्स सीखने को मिले हैं। आई वुड लव टू शेयर दोज 2 or 3 पॉइंट्स विद यू एज वेल। सो अगर आप लोग SEO जो है वो अच्छा, एक अलमिया है, आयरनी इज़ कि SEO के ऊपर जो है वो इतनी सारी वीडियोस हैं और वो गूगल के किसी टर्म के ऊपर जो है वो बेस ही नहीं करती। मैंने देखी हैं अक्सर। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पीपल आर सर्चिंग फॉर द व्यूज़ और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है ना, उसके ऊपर वो काम करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या होता है कि आर्टिकल्स को उठा के थोड़ी बहुत चेंजिंग करके वही सेंस अपने भी आर्टिकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो आगे डिलीवर करते हैं और उन्हें लगता है कि ये गूगल रैंक करेगा। व्यूअर्स, कुछ गूगल के कुछ फैक्ट्स को भी आपको बताता चलो। गूगल आवरली बेसिस पे अपने आप को अपडेट कर रहा है। अब जब आवरली बेसिस पे अपडेट करता है ना, तो वो हमेशा यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़बरदस्त बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब यूज़र एक्सपीरियंस को जब ज़बरदस्त बनाने की वो कोशिश करता है, तो आर्टिकल्स को इतना ही वो मैच्योर और रिसर्च बेस्ड और इसके अलावा बहुत ही अथॉरिटी आर्टिकल्स को जो है वो अपने उस लूप के अंदर रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे एक्शंस कि जिनको आप फॉलो करते हैं ना, तो मॉडर्न जो गूगल की प्लानिंग चल रही हैं, गूगल की जो पॉलिसीज चल रही हैं ना, उनको आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत रिसर्च बेस्ड और बहुत अथॉरिटी जो है पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिससे आप गूगल के तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप एक ही आर्टिकल में फुलफिल कर सकते हैं। और आई बिलीव कि आज की इस वीडियो में अगर आप कुछ भी नहीं ना सीखे जाते, तो बेसिक लेवल पे SEO की आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर सीख के इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक अथॉरिटी आर्टिकल लिखना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि वो गूगल पे भी उस लेवल पे रैंक करे और गूगल के क्रॉलर्स को भी पता चले, तो आप हमेशा क्या किया करें कि गूगल स्कॉलर को यूज़ किया। देखें, आप जब गूगल करते हैं ना, तो किसी और के आर्टिकल को आप अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं समटाइम। तो आपने ये नहीं करना, क्योंकि पहले भी मैंने बताया, गूगल जितना अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है, गूगल जितना आप अपने आप को मैच्योर कर रहा है, वो उस लेवल पे जब हम अपने आर्टिकल को पहुंचा नहीं सकते। गूगल के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुके हैं। इतने सारे यूजर्स गूगल के अंदर आ चुके हैं कि अब वो गूगल में आने वाले तमाम यूजर के इंटेंट को वो समझने लगा है। आपको चूंकि गूगल समझ चुका है कि यूजर का इंटेंट क्या है। आपने देखा होगा जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो आप जब सबसे नीचे उसके फुटर की तरफ आते हैं, तो वहां पर रिलेटेड जो है वो सर्चेस बताता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके पास कोई ऐसा लूप होल है
उसके पास एक ऐसा बैकअप है, एक ऐसा जो है वो डेटाबेस है कि जिसके अंदर उसने एक कुछ सर्टेन कीवर्ड्स को उसने कुछ कीवर्ड के साथ अटैच करके रखे हुए हैं। अगर कोई ये वाला कीवर्ड रिसर्च करता है तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ ये भी रिजल्ट्स आने चाहिए। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो गूगल स्कॉलर्स में क्या होता है कि तमाम का तमाम कंटेंट जो वो ऑलरेडी रिसर्च्ड होता है, ठीक है, प्रूफ्ड होता है, वेरीफाइड होता है और अथॉरिटी जो है वो रिसर्चेस वहाँ पर होते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। वो इसलिए हो सकता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर जो है आपको कोई कंटेंट ना मिले। यहाँ पर एक ऐसा सर्च इंजन है गूगल का कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्चेस मिलते हैं। अब इसमें इतना डाटा नहीं है, तो जितना आप ब्रॉडन वे में जो है अपने कीवर्ड्स को वहाँ सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये अथॉरिटी रिसर्चेस हैं जहाँ से आप कंटेंट को पढ़ के एक अच्छा कंटेंट जो कि आपने जिस टॉपिक के बारे में सोचा है उसको आप क्राफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट गूगल स्कॉलर। एंड सेकंड थिंग जो आपको मिलती है कि एसईओ में जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने हर कुछ टाइम के बाद आपने यूज़ करने हैं। अब कीवर्ड्स के दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर इन दोनों को भी आपको समझा सकूं। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं या आप खुद किसी टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं तो होता क्या है कि या टाइटल जो है वो आप डिसाइड करेंगे या किसी के लिए लिख रहे हैं तो टाइटल वो आपको देगा, या समटाइम क्या होता है प्राइमरी कीवर्ड भी आपको अपना क्लाइंट जो आपका क्लाइंट दे देता है। अगर वो नहीं देता, टाइटल में से आपने खुद ही अज्यूम करना है कि लाइक जो है वो हाउ टू स्टार्ट पिंटरेस्ट मार्केटिंग। तो इसमें कीवर्ड क्या है? हाउ टू स्टार्ट पिंटरेस्ट मार्केटिंग, यही है, ठीक है। अब आगे इन 2021 और या फिर एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ पिंटरेस्ट मैनेजर, तो कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहरहाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप खुद जो है वो उसमें टाइटल से कीवर्ड निकाल सकते हैं और या फिर आपका क्लाइंट खुद ही आपको वो प्राइमरी कीवर्ड देगा और प्राइमरी कीवर्ड ही आपके पूरे आर्टिकल को डिफाइन करता है। अब सवाल ये होगा कि एसईओ में इस प्राइमरी कीवर्ड का क्या रोल है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। प्राइमरी कीवर्ड बेसिकली आपके आर्टिकल को स्टैंड आउट करता है, ठीक है। जब आप किसी यूज़र के किसी नीड को मद्देनज़र ना रखते हुए कोई आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, ना ही गूगल में कोई सर्च रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बल्कि आपने क्या करना है, जिस चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा रिसर्च करके, मैं आने वाले दिनों में एसईओ के ऊपर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू एसईओ टर्म्स। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब ऑनवर्ड ब्लॉगर का सारा हमने क्लोज कर लिया है। आगे हम लोग प्रॉपर एसईओ वर्डप्रेस के ऊपर हम कैसे इसको बिल्डअप करते हैं, ये सारी चीज़ों को आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज कि आप जब किसी आर्टिकल को रिसर्च के अलावा लिखेंगे, किसी कीवर्ड को रिसर्च के अलावा लिखेंगे तो वो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट कि व्हेन यू गो फॉर द कीवर्ड रिसर्च, चूज दैट कीवर्ड विच रैंक्स हाई, ठीक है, जिसके चांसेस ज़्यादा हों। तो ये बहुत ज़रूरी। तो आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड को हर कुछ टाइम के बाद उसको रिपीट करना है। मैं बताऊंगा आगे कि कब कब करना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो अथॉरिटी वेबसाइट के साथ आप लिंक्ड अप कर दिया करें, ठीक है। लाइक जब आप किसी जॉब के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो किसी जॉब या किसी जॉब वाली वेबसाइट को, अथॉरिटी वेबसाइट को आप लिंक कर दिया करें। लाइक कोई education.edu की वेबसाइट है तो आप उसको इंटरलिंक करें। अगर आपका आर्टिकल उस टर्म के साथ या उस वेबसाइट के साथ कुछ थोड़ा कोइंसाइड कर रहा है या उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ भी आपको मिल सकती है, तो या .edu की कोई एजुकेशन के ऊपर लिख रहे हैं या हेल्थ के लिए लिख रहे हैं तो कोई हेल्थ का कोई कंटेंट ले लें। तो इसी तरह कोई और भी कोई ऐसे हर नीश के ऊपर कोई अच्छी वेबसाइट होगी जो कि वहाँ पर एक एनॉर्मसली जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो यू कैन लिंक दैट अप, ठीक है। तो वो उससे आपकी वेबसाइट की भी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका वो कंटेंट गूगल को लगेगा कि
इसने डीप में जाकर जो है वो इस आर्टिकल को लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, हमेशा प्रोफेशनल्स को कोट करें। अगर मैंने जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में खलीलुल्लाह खान, ही इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिकल राइटिंग में तो उसके कमाल है। मैं कुछ वीडियोस उसके देख के मैं हैरान रह गया। उनके कोटेशन को अपने आर्टिकल में लेके आएँ और उसको डिस्क्राइब करें, और उस कोटेशन में उनका नाम लिखें, डेजिग्नेशन लिखें, वर्किंग एक्सपीरियंस लिखें एंड ऑल दैट। उसको बल्कि उसको लिंकअप करें उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर उनकी कोटेशन अवेलेबल है। सो ये आपकी अथॉरिटी को बिल्डअप करेगा। इसकी रीजंस मैं बताऊंगा। ये 5 चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये 5 चीज़ें मैं जो आपको बताई हैं किसी रीज़न के ऊपर बताई हैं, किसी पर्पस के तहत आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने स्टिक रहना है इस वीडियो के एंड तक। तो ये तो हुआ कि आप प्रोफेशनल्स को कोट करें। नेक्स्ट वन इज कि आप अपने आर्टिकल के अंदर मैक्सिमम स्क्रीनशॉट्स यूज किया करें। अब उसकी रीजन क्या है? लोगों में ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्डअप हो जाता है। लाइक आप गूगल एडसेंस से कमाते हैं और हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न $10,000 एक सब्जेक्ट दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, किसी पॉइंट की तरफ पिन करने की बजाय यहाँ से अर्निंग की जाती है। सो यहाँ पर आप जस्ट वर्बली बताते रहेंगे तो पीपल डोंट बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको हो सकता है एक्सेप्ट करें। सो दे डोंट एक्सेप्ट विदाउट स्टैट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है तो उसका स्क्रीनशॉट लें। यूट्यूब वीडियो के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो के जो आप एनालिटिक्स में जाकर उसके व्यूज़ दिखाएं कि भाईजान पर डे ये व्यूज़ आ रहे हैं, ये ऑडियंस है, ये रिटेंशन है, ठीक है, और ये बाउंस रेट इतना है। हर चीज़ आप उसको क्लियरली स्क्रीनशॉट्स में बताएं तो ये ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाएगा। गूगल एडसेंस में इतनी अर्निंग है, इफ़ यू आर विलिंग टू शो देम अप, आप क्या करें, गूगल एडसेंस में स्क्रीनशॉट लेके आएँ। कंप्लीट अप्रॉक्सीमेट जो आपके पास अर्निंग होती है वो ना दिखाएं, बेशक आप उसको एक स्टैट्स दिखाएं कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो है, ठीक है। तो इससे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। अब सेकंड थिंग के लास्ट थिंग क्या है कि आप क्या करें, लोग क्या करें, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह लोग स्टैट्स को पसंद करते हैं पढ़ना। इवन कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल स्टैट्स की वीडियोस बनाकर वो अपडेट करते हैं। लाइक इसमें क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस साल कितने लोगों को बजट में लोन्स मिले हैं, ठीक है। अब वो ग्राफ की वीडियो बनती है और लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। इसी तरह आप अपने वेबसाइट के अंदर जब आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके स्टैट्स भी लिखें। लाइक इफ़ यू राइटिंग योर आर्टिकल ऑन हेल्थ, तो हेल्थ में ये होता है कि कैंसर पेशेंट्स हैं जो लास्ट ईयर में कितने कैंसर पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है, कितने जो है वो उससे क्योर हो चुके हैं, कितने बिल्कुल सेहतियाब हो चुके हैं और कितने अंडर द ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं। तो इनके आपको स्टैट्स जानने हैं तो एक वेबसाइट है जहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को ले सकते हैं। तो आई डोंट नो कि ये यहाँ हेल्थ की भी स्टैट्स इसके पास है कि नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट स्टैटिस्टा में क्या होता है कि वो तमाम के तमाम स्टैट्स आपको मिलते हैं जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको एक काउंट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो गो देयर, सर्च दैट कीवर्ड इनटू इट। हो सकता है कि इस बारे में आपको स्टैट्स मिले, क्वांटिटी में, नंबर्स की फॉर्म में आपको बहुत अच्छा स्टैट मिले और उसको आप अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये बात कर रहा था मैं अब कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिसको आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रो घुमा सकते हैं। अब आप बात करते हैं, ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कितनी मरतबा अपने कीवर्ड को आप एक आर्टिकल में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर बात करूंगा। सेकेंडरी कीवर्ड में क्या होता है कि सेकेंडरी कीवर्ड आप हर सूरत में यूज़ किया करें। लाइक हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग पर आर्टिकल लिखे हों। अब गूगल को कैसे पता चलता है कि किस आर्टिकल को मैंने रैंक करना है, ठीक है। अब गूगल क्या करता है, गूगल के डाटाबेस के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स मौजूद हैं पहले से हर टॉपिक के अगेंस्ट। गूगल क्या करता है, जो भी आर्टिकल आता है उसको उस ब्लूप्रिंट या उस कीवर्ड के डाटाबेस के साथ रिलेट करता है। वो देखता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं एंड से इस टॉपिक के ऊपर जितने कीवर्ड्स या जितने टाइटल्स होने चाहिए वो क्या इस आर्टिकल में वो मीट कर रहे हैं,
वो टैली करता है, टैली करने के बाद अपना स्कोरिंग में जो है वो उसको रैंकिंग जो है लेवल दे देता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि गूगल एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब डेफिनेटली अगर उसने ब्लॉगिंग में इन तमाम चीज़ों के लिए अगर हमें प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं तो उसने भी अपने पास ऐसे जो है वो इंटेलेक्चुअल टीम रखी हुई है अपने पास कि जो इन तमाम चीज़ों को पहले मॉनिटर करके उसके चेक्स लगाते हैं, ताकि जो भी काम करे तो एक ऑर्गेनिक अथॉरिटी और एक ट्रस्ट फैक्टर में इंक्रीमेंट का सबब बने, ठीक है। तो वो हमेशा गूगल क्या करता है, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो हर मिनट में जो है वो नई से नई अपडेट लेकर आता है। अब बात करते हैं, ये हुई सेकेंडरी में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपका प्राइमरी जो कीवर्ड है उसको तो आप यूज़ करते हैं, लेकिन अब गूगल के यहाँ हो सकता है कि किसी और टॉपिक्स के ऊपर जो है वो टॉपिक्स पड़े हुए हों, ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी कीवर्ड्स भी ऐड किया करें। अब वो क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, सबसे नीचे रिलेटेड सर्चेस आते हैं, तो ये सेकेंडरी कीवर्ड्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई आप इस टॉपिक के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो नीचे हो सकता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली भी देखना चाहते हो, लाइक आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, आई वांट टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग करियर। तो ये चारों टॉपिक्स जो है वो एक ही पर जो है वो मुनहसर करते हैं, ठीक है, इंटेंट इसका एक ही है। तो गूगल ने अब ये सारा जो एक्सपीरियंस है इसको लेने के बाद अब उसने रिलेटेड रिजल्ट्स को जो है शो करना शुरू कर दिया है, और उसने यूज़र एक्सपीरियंस को बेसिकली गेन किया है। अगर वो यूज़र एक कीवर्ड एंटर करता है तो उसको वो रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाए और वहाँ से देखें उसका क्या जो है वो पर्पस था, आया वो पर्पस यहाँ पर फुलफिल हो चुका है या नहीं हो चुका है। और मैक्सिमम जब वो रिलेटेड सर्चेस में आता है तो उसका पर्पस बिल्कुल पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल ने सारा कुछ अपने पास जो है वो बिल्ड किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है कि मेरे यूजर को क्या चाहिए। अब ये सवाल आपको पूछना बनता है कि हमें कीवर्ड एक आर्टिकल के अंदर कितना यूज़ करना चाहिए। देखिए, मॉडर्न एसईओ जो पॉलिसीज आ चुकी हैं और गूगल का जो एक अपना प्रोसेस है उसमें एसईओ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले हम जो हर 5 मिनट के बाद, हर 2 पैराग्राफ के बाद हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो उसको हम चिपका दिया करते थे, अब वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यूज़र के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, कीवर्ड को जहाँ उनका दिल करे जस्ट अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए कोई सेंस ना भी बनती हो वहाँ पर जो है वो कीवर्ड चिपका देते थे। तो अब गूगल जो है वो बड़ा मैच्योर हो चुका हुआ है। तो आप क्या किया करें, मैं ये नहीं कहता कि आप आर्टिकल को इस आर्टिकल में इतनी मर्तबा यूज़ कर लें, बल्कि आप क्या किया करें, आप सेंस को बनाएं। जितना आप नेचुरल कंटेंट को आप बनाना चाहते हैं उसको बनाएं, और कीवर्ड को वहाँ यूज़ करें जहाँ नेचुरली और फ्लो टूटे बिना जो है वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 200 और 300 के अराउंड में जो है वो एक मतलब यूज़ कर लिया करें, लेकिन नेचुरल एक उसकी फील है आर्टिकल की, वो ना ख़त्म हो और फ्लो ना टूटे। मतलब यूज़र को लगे कि भाईजान यहाँ जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर ही यूज़ हो सकता था, और उसका जो रीडर का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर इफेक्ट ना हो। सो दिस इज व्हाट आई मीन। तो एसईओ में जो बेसिक चीज़ें हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में, और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है एक आर्टिकल को लिखते हुए, मैंने वो सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ब्लॉग वर्डप्रेस के अंदर कैसे बनाते हैं, और एसईओ कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।